हमारे जनपद का था वो 40% से अधिक था और आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि वो मात्र 27% एवरेज रह गया है और सिटी का जो 60% था वो 30% से भी कम रह गया है और ओवरऑल जो हमारा रेवेन्यू है वो 5% बढ़ा है। और सबसे बड़ी बात, हमने 11 संविदा कर्मियों की सेवाएं समाप्त की है और लगभग 70 से 80% कार्मिकों का हमने ट्रांसफर किया है, आपस में इंटरचेंज कर दिया है। हर वर्ष हमारे ट्रांसफार्मर फूकते थे और विगत 12 महीने में 100 केवीए का या उससे अधिक का एक भी ट्रांसफार्मर फूका नहीं है, क्षतिग्रस्त नहीं हुआ है। ये है इस अभियान का प्रभाव। और सबसे बड़ी बात, जहां हमें घरों में जाना पड़ता था कि भाई आप स्मार्ट मीटर लगा लीजिए, आप कनेक्शन ले लीजिए, आप बिल भरिए, अब लोग स्वयं आ रहे हैं, अपनी प्रेरणा से आ रहे हैं, इस अभियान के बाद आ रहे हैं और अब हमारे बिजली घरों में भीड़ रहती है कि हमें बिजली का कनेक्शन दीजिए। तो ये प्रभाव हुआ। थैंक यू। जॉइंट मीटिंग डीएम साहब के तब तत्कालीन एससी साहब के और मेरे बीच में हुई, तो उस मीटिंग के अंदर ये प्रकाश में आया कि बिजली विभाग के कर्मचारी यहाँ विभिन्न प्रकार के यूनियन है, उनकी वजह से कुछ सेक्टरों में नहीं जा पा रहे थे, या फिर किसी पर्टिकुलर एक आबादी के दबाव में वहां काफी मात्रा में भीड़ इकट्ठी हो जाती थी, या फिर बिजली विभाग के कर्मचारियों के साथ मारपीट की जाती थी, या फिर उनके खिलाफ कोर्ट के माध्यम से मुकदमे लिखवाने या छेड़खानी के मुकदमे लिखवाने की तहरीर लेके लोग विभिन्न थानों पर पहुंच जाते थे। इसकी वजह से बजाय कि बिजली विभाग के लोग किसी प्रवर्तन की कार्रवाई करें, उन्हीं के ऊपर कार्रवाई होने का अंदेशा रहता था। इस तरीके का एक माहौल उस समय परिलक्षित हुआ था। उसको रिवर्स करने के लिए, एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए डीएम साहब के और मेरे द्वारा प्रत्येक दिन पीएसी को साथ में लेके विभिन्न थानों की फोर्स के साथ में ऐसे क्षेत्र जहां पे पूर्व में बिजली विभाग के व्यक्तियों को या तो मारपीट की जाती थी उनके साथ, उन क्षेत्रों में हमारे स्वयं के द्वारा जाया गया। वहां पे बिजली विभाग के द्वारा प्रभावी कार्रवाई की गई, जो कि डीएम साहब के द्वारा बताया गया, और एक अच्छा तालमेल प्रशासन, पुलिस और बिजली विभाग के साथ में एक जो बहुत बड़े मात्रा में जो रेवेन्यू का लॉस था उसको बढ़ाने के लिए किया गया। और आप इस बात को मुझे लगता है रेवेन्यू लॉस को कम करने के लिए, जो प्रॉफिट है जो बिजली विभाग का उसको बढ़ाने के लिए, उसके साथ साथ जो व्यक्ति बिजली चोरी करता है वो व्यक्ति तमाम प्रकार की अन्य भी आपराधिक गतिविधियां हैं उनमें भी संलिप्त होने की उसकी आशंका और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि एक अपराध वो कर ही रहा है, उसके साथ साथ अन्य भी अपराध करने की आशंका रहती है। उन क्षेत्रों में पूर्व में पुलिसकर्मी भी जाने से पहले कई बार सोचते थे। इसके लिए हम सबने प्रयास किया कि संयुक्त रूप से छापेमारी की कार्रवाई है वो की जाए, और पिछले साल भर में अभी तक जो कार्रवाई की गई है उसमें कुल 181 करोड़ की जो समग्र वित्तीय प्रभाव है वो बिजली विभाग का बचत हुई है। डीएम साहब ने जैसा आपको पूर्व में बताया कि जो 100 मिलियन यूनिट की बिजली की बचत, जो कि 60 करोड़ रुपए की डायरेक्ट, मतलब इसको हम काउंट कर सकते हैं, राजस्व वृद्धि जो हुई है। और इन सब चीजों के बारे में, राजस्व के बारे में मैं एससी साहब से अनुरोध करूंगा कि वो राजस्व वृद्धि के बारे में बताएं और किस तरीके से जो प्रभावशाली लोग थे, चाहे वो धार्मिक स्थल थे या फिर जो विद्युत चोरी में भी जो लोग लिप्त थे, उन सब के ऊपर कार्रवाई करके एक अच्छा माहौल है वो बनाने में संयुक्त रूप से हम लोग सफल रहे हैं। सर, कितने लोगों पर अब तक मुकदमा? पहले आप एससी साहब को सुनिए, उसके बाद चलाया गया हमारे जनपद संभल में। खासतौर संभल टाउन के अंतर्गत स्थितियां बहुत ही विकट थी। लोगों का लोग बिजली बिल भरने से एकदम दूर रहते थे बिल्कुल, और प्रशासन को या बिजली विभाग के जो कर्मचारी अधिकारियों को भगा देते थे कि उनको बिल्कुल भी जमा करने के लिए मतलब कि पहुंच नहीं पाते थे। तो उसके बाद प्रशासन के सहयोग से काफी हमारे यहाँ चीजें सुधरी हैं। तो उसी आंकड़ों के बारे में थोड़ा जानकारी देना चाहूंगा मैं। लगभग हम लोगों ने, जैसे डीएम साहब ने बताया कि मुख्यतः एलटी केबल लगाने से, आर्मर्ड केबल लगाने से हमारी बिजली चोरी की रोकथाम हुई। इससे लगभग 155 किलोमीटर की हमने केबल लगाई। स्मार्ट मीटर की स्थापना भी की गई, लगभग 50,000 स्मार्ट मीटर की स्थापना हुई। इससे भी काफी हमारी चोरी के रुकने की पूरी प्रभाव पड़ा। इसके अलावा जो 100 मिलियन यूनिट्स की हमने बचत करी, जो कि एवरेज 6 रुपए के रेट के हिसाब से लगभग 7 करोड़ का राजस्व बनता है, उससे हमारा प्रत्यक्ष रूप से 60 करोड़ का राजस्व बचा।
इसके बाद ही बेहतर बिलिंग, जो बिलिंग एफिशिएंसी बढ़ी, हमारी बिलिंग बढ़ेगी तो कलेक्शन एफिशिएंसी बढ़ी, उससे लगभग हमारा 51 करोड़ रुपए का भी रेवेन्यू हम लोग को की आय अर्जित हुई है। इसके बाद चोरी जो के मामले थे, जो साहब ने बताया, डीएम साहब ने 6526 मामले थे, उसमें भी जो असेसमेंट था लगभग हमारा 35 करोड़ था। तो ओवरऑल अगर आप विगत वर्ष की तुलना करेंगे तो लगभग हमें 181 करोड़ का फायदा हुआ, 181 करोड़ का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमें मुनाफा हुआ। इसके अलावा हाँ, ट्रांसफॉर्मर्स के भी डैमेज काफी होते थे। हमारे जो छोटे ट्रांसफॉर्मर्स हैं और चाहे मध्यम वर्ग के हों चाहे हाई कैपेसिटी के ट्रांसफॉर्मर्स हैं, उसमें भी काफी क्षतिग्रस्तता थी, पर वो भी इसी वजह से कम हुई। चोरी कम हुई तो उनपे लोड कम हुआ, लोड कम होने से क्षतिग्रस्तता भी कम हो गई। तो ओवरऑल पूरा विद्युत विभाग इसको प्रशासन की मदद से बहुत महत्वपूर्ण सहयोग से हमने लगभग 181 करोड़ रुपए का रेवेन्यू हम लोगों ने बचाया। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने जो प्रभावशाली लोग थे और ये सब कई लोग थे, तो जो उसके हिसाब से 11 जनरली संविदा कर्मियों की बहुत सी शिकायतें आती रहती हैं, तो शिकायत जो संविदा कर्मी थे उनकी भी हम लोगों ने शिकायतों पे एड्रेस किया, उनको भी स्थानांतरित किया, उनका क्षेत्र भी परिवर्तित किया। इसके अलावा गुन्नौर और कैथल क्षेत्र में भी बहुत ही ज्यादा लाइन हानियां थी, उसको भी रिमूव करने के लिए अभियान चला रहे हैं प्रशासन की मदद से। और थोड़ा सा ओवरऑल जो हम डिस्ट्रिक्ट संभल का, जैसे डीएम साहब ने बताया कि ओवरऑल रेवेन्यू जो था हम लोग का संभल डिस्ट्रिक्ट का लगभग 35 से 40% हमारा लाइन लॉस था, वो लगभग अब 27% आ चुका है, जो विगत वर्षों से लगभग 12% कम हो चुका है। इस प्रकार जो हमारे ओवरऑल राजस्व की वृद्धि भी है उसमें भी लगभग 5% की वृद्धि हुई है। ओवरऑल ये एक कोऑर्डिनेशन प्रोग्राम काफी सफल रहा है और आगे भी इसी तरह से हम लोग इस तरह को फॉरवर्ड करेंगे और ये कोशिश रहेगी कि ओवरऑल रेवेन्यू और राजस्व की वृद्धि हो, ओवरऑल हम लोग का थेफ्ट कम हो, बिलिंग एफिशिएंसी बढ़े और कलेक्शन भी बढ़े। काफी सर।